पहले आप इन महाशय को सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश हिंदुओं का है, बांग्लादेश हिंदुओं का है। ये मुल्ला कहाँ से आया बांग्लादेश के अंदर? बताओ, एक चढ़ाई करने दो बांग्लादेश पे, देखता हूँ किसके माई के लाल में एक चढ़ाई करवाओ बांग्लादेश पर। इन महाशय का नाम अभिषेक ठाकुर है। ये बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के इतने बड़े समर्थक हैं कि जब गौ हत्या के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आदित्यनाथ जी की तुलना औरंगजेब से कर दी, तो इन्होंने कहा था कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी भगवा नहीं पहने होते तो वो इन्हें 10 फुट जमीन में गाड़ देते, उनकी जुबान खींच लेते। तो भगवा के प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाले, कट्टर हिंदुत्व वाले इन महाशय का कहना है कि बांग्लादेश बस चढ़ाई करने के लिए हमको आदेश दीजिए। लेकिन शायद ये महाशय भूल गए हैं कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, जिस पार्टी के नेताओं के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं, उसी पार्टी बीजेपी के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में अपने मुख से ये बात कही थी कि मैंने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में जेल की यात्रा करी है। और जब बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर मारकाट हो रही है, वहां की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, उस स्थिति में बांग्लादेश से भागी हुई प्रधानमंत्री वहां की शेख हसीना को हमारे महामहिम यानी कि इन महाशय की बीजेपी पार्टी के महामहिम प्रधानमंत्री उस महिला को यहाँ पर अतिथि बना करके बैठाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में चढ़ाई होने दीजिए। चढ़ाई करेगा कौन? या आम आदमी करेगा? वैसे इनके महामहिम, इनकी बीजेपी पार्टी के नेता और ये खुद भी ये कहते होंगे और कहते हैं कि भारत की सेना बहुत मजबूत हो गई है। तो वो किस लिए मजबूत हुई है? 26 जनवरी 15 अगस्त पर रोड पर परेड दिखाने के लिए, हथियारों को दिखाने के लिए? बांग्लादेश में अगर हिंदू मारा जाएगा, काटा लूटा जाएगा, तो उसका बदला लेने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए आम आदमी जाएगा। सेना को मजबूत करोगे और चढ़ाई आम आदमी करेगा। तो अपनी पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से ये प्रश्न करने की आप में साहस नहीं है। आप केवल इन उग्र भाषणों से अपने आप को कट्टर हिंदूवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी दिखा सकते हो, बस। होना जाना कुछ नहीं है। जिसके ऊपर करने की जिम्मेदारी है वो इतनी मजबूत सेना होती हुई चुपचाप मुंह में दही जमा करके बैठा है प्रधानमंत्री हमारा, और उस महिला को घर में बिठाया हुआ है जिसकी वजह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे लूटे पीटे जा रहे हैं, तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि आम आदमी देगा? तो अपने प्रधानमंत्री से, अपने नेताओं से, अपनी पार्टी से तो तुम कुछ कह नहीं सकते। बस मुंह पे किसी ने माइक रख दिया, कैमरा चालू कर दिया और हो गए आप चालू। जहां जिससे जो बात कहनी चाहिए वो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो चुनाव लड़ करके आपको सत्ता का आनंद लेना है।